हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक नए फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में कैसे हम सर्च फीचर लगा सकते हैं। ओके, तो हमारे पास देखिए अनुज मिश्रा, अगर कोई इस तरीके से सर्च करता है, स्मॉल में सर्च करता है, कैपिटल में सर्च करता है, अनुज लिख के सर्च करता है, मिश्रा लिख के सर्च करता है, तो भी ये सारे सर्च टर्म्स हमारे पास आ गए हैं। होटल लिख के सर्च कर सकता है, गंगानगर, ये सारी एड्रेस है, ईमेल आईडी, एंड मतलब ये पूरा हमारे पास क्या हो गया है, सर्च लिस्ट तैयार हो गई है। तो अब हम डायरेक्टली क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें कोई भी क्वेरी मारता हूँ, जैसे कि हम अपनी मेन एक्टिविटी में आते हैं, एंड जैसे कि आपने एक फंक्शन बना दिया कि क्वेरी, यहाँ पे रख देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। अभी देखो ये सारे जो टैब्स ओपन रहते हैं ना, इनको अगर आप एक साथ क्लोज करना चाहो तो आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के माइनस वाली बटन दबाएंगे तो सब एक साथ क्लोज हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट दबा के ये माइनस वाली बटन, अगर प्लस वाली बटन दबाते हैं तो सब एक साथ ओपन हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, प्राइवेट वाइड सर्च कस्टमर, एंड यहाँ पे सर्च कस्टमर। ओके, तो सर्च कस्टमर, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो एक स्ट्रिंग मिलेगा ही, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे यूजर क्वेरी, एंड यहाँ पे यूजर जो भी क्वेरी करेगा उसके आधार पे हम क्या करेंगे, अपनी सर्च लिस्ट में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक मैं क्वेरी बनाता हूँ, क्वेरी इक्वल टू फायर स्टोर डॉट कलेक्शन माई रेफरेंस डॉट कस्टमर, एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा वेयर, एंड यहाँ पे देखिए वेयर एरे कंटेन्स एनी। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि मतलब अगर आपके पास कोई एक सिंगल फील्ड आ रही है, जैसे कि मान लो कोई अनुज लिख के ही सर्च कर रहा है, तो ये क्या हुई, सिंगल फील्ड हुई। अगर किसी ने अनुज मिश्रा कमला होटल इस तरीके से 4 टर्म से सर्च किए, ओके, तो 4 टर्म सर्च किए, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों में से कोई भी एक मिलता है तो वो हमको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ वेयर एरे कंटेन्स एनी, एंड यहाँ पर अगर हमको सर्च करना रहेगा कि वेयर, जहाँ पर अनुज मिश्रा कमला होटल, यहाँ पे जब चारों चीज़, अगर हमको चारों चीज़ हमको मिल रही है, देन यहाँ पे ये वाला यूज आएगा। ओके, एंड ये वाला यूज आता है कि अगर चारों में से कोई एक भी मिल रहा है तो हमको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वेयर एरे कंटेन्स एनी, यहाँ पर हम इस चीज़ का यूज करेंगे। एंड यहाँ पर हम सिंपली क्या डालेंगे, हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमको स्ट्रिंग फील्ड में पूछ रही है, एंड उसके बाद कौन सी फील्ड में हमको सर्च करना है, हमको सर्च लिस्ट में सर्च करना है। ओके, सर्च लिस्ट में सर्च करना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देना होता है, एक लिस्ट देनी होती है, सर्च लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पर आपको एक लिस्ट देनी होती है। आप एरे लिस्ट भी पास कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट स्ट्रिंग फील्ड भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यूजर जो है किसी भी तरीके से सर्च कर सकता है भाई, वो चाहे तो अनुज मिश्रा कमला होटल इस तरीके से सर्च कर सकता है, हो सकता है अनुज मिश्रा सर्च करे, हो सकता है सिर्फ अनुज लिख के सर्च करे। देन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यूजर किसी भी तरीके से सर्च कर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनाएंगे एंड स्ट्रिंग टाइप की, एंड इसका नेम रख देता हूँ मैं लिस्ट, सर्च लिस्ट इसका नाम रख देता हूँ। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा ए भूल क्यों जा रहा हूँ, मेरे ये नहीं समझ में आता है। एंड उसके बाद इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं, न्यू सर्च लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, यार सर्च लिस्ट नहीं। एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी क्वेरी आ रही है यूजर की तरफ से, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तोड़ के हम क्या करेंगे, इस सर्च लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो इसका हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है, सर्च लिस्ट डॉट ऐड ऑल। यहाँ पे हम ये क्या लिखेंगे, यूजर क्वेरी डॉट स्प्लिट, एंड कहाँ से स्प्लिट करेंगे, हम इसको स्पेस से स्प्लिट कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पर एक चीज़ हमने यहाँ पे क्या करना है, एरेज डॉट एज लिस्ट, एरेज डॉट एज लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना ये स्ट्रिंग पास कर दूंगा। ओके, अब ये मेथड एरेज डॉट एज लिस्ट ये क्या करता है, ये जो हमारा एरे है, ओके, ये एरे को एक लिस्ट में तब्दील करता है, एंड फिर लिस्ट में तब्दील करने के बाद हमारी ये सर्च लिस्ट में ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो आपने जावा देखा होगा, जावा पढ़ा होगा, जावा की ही सारी ये फंक्शन है। ओके,
तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक लिस्ट तैयार हो गया। ठीक है, अब इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, लिस्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंपली सर्च लिस्ट, एंड यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गई, क्वेरी तैयार हो गई। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे मान लो अगर किसी ने सर्च कर रहा है, सर्च किया मान लो अनुज कमला होटल। ओके, अनुज कमला होटल, इस तरीके से मान लो कोई सर्च कर रहे हैं, या फिर कोई हो सकता है कि सिर्फ अनुज लिख के सर्च कर रहे हैं। देन हम पहले ही तैयार हैं कि अगर कोई सिंगल सर्च करे या फिर मल्टीपल वर्ड करके सर्च करे, देन हम क्या करेंगे, हम दोनों के लिए तैयार हैं। हम क्या करेंगे, इन सारे मल्टीपल वर्ड्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके तोड़ेंगे। हम इसको अनुज एंड फिर कमला एंड फिर इसको होटल, इस तरीके से इन तीनों को हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग वर्ड बनाएंगे। ओके, एंड तीन अलग अलग वर्ड बना के हमने क्या किया, उसको एक एरे लिस्ट में सेव किया। अब हम यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं, क्वेरी क्या कर रहे हैं वो देख लो, वेयर एरे कंटेन्स एनी। ओके, एरे कंटेन्स एनी। अब यहाँ पर हम क्वेरी कर रहे हैं वेयर एरे कंटेन्स एनी। ओके, जहाँ पर एरे जो है हमारा कोई भी चीज़ कंटेन करेगा। तो यहाँ पर हमारा एरे क्या है, हमारा एरे है हमारी स्ट्रिंग लिस्ट। यहाँ पर हम सर्वर में देख चेक कर रहे हैं ना, सर्च लिस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी सर्च लिस्ट है, हमारी जो सर्च लिस्ट है, ये सर्च लिस्ट में अगर कोई इन तीनों में से कोई भी एक फील्ड अगर मिलती है, कोई भी एक फील्ड मिलती है, देन वो डॉक्यूमेंट हमको रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो रहा है यहाँ पे। एंड सिंपली अब हम क्या करूँगा, इस क्वेरी से रिजल्ट को निकालूंगा, क्वेरी डॉट गेट डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर। एंड यहाँ पर हम पहले चेक कर सकते हैं कि इफ़ क्वेरी स्नैपशॉट डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो मतलब यानी जो भाई आपने सर्च किया है उस टाइप का कोई भी बंदा नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हम सिंपली टोस्ट कर देंगे। क्या टोस्ट करेंगे, टोस्ट ये करेंगे कि भाई नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। एंड अगर एम्प्टी नहीं है, एल्स केस में हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे। ओके, तो फॉर इच का लूप करेंगे यहाँ पे, फॉर एंड यहाँ पे क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट एंड यहाँ पे क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट्स। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अपना कस्टमर डेटा बनाऊंगा, डेटा इक्वल टू डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट टू ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं कस्टमर डेटा डॉट क्लास। ओके, एंड यहाँ पर अब इसको क्या करूँगा, एरे लिस्ट में ऐड कर दूंगा, एंड उसके बाद एडाप्टर को नोटिफाई कर दूंगा। राइट, एंड यहाँ पे आप चाहें तो प्रोग्रेस बार ही अपना शो कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रोग्रेस बार को हाइड कर सकते हैं, ये सारे काम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं ये नहीं करने वाला हूँ। एंड एक चीज़ हमको ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे अगर आप कोई सर्च क्वेरी लगा रहे हो, जैसे कि आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया है, जैसे यहाँ पे अगर आपने सर्च बटन बनाया है, तो जैसे अगर आप सर्च करेंगे तो पहले आपको ये क्लियर करना होगा, उसके बाद सारी चीज़ें दिखानी होंगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, तो बस अब हमारे तैयार हो गए हैं कि हम मतलब यानी सर्च कर सकें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा। यहाँ पर मैं आता हूँ ऑन क्रिएट वाले में, एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये लोड डेटा को हटाता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च कस्टमर, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अनुज मिश्रा। ओके, अनुज मिश्रा करके मैं सर्च कर रहा हूँ। अब देखिए ये यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप जब कोई एप्लीकेशन बनाएंगे देन यहाँ पे आप एक सर्च का फंक्शन लगाएंगे, एंड सर्च के फंक्शन से जब भी कोई सर्च करेगा देन वहाँ पे आप एक एडिट टेक्स्ट रहेगा, तो वहाँ से आप पहले टेक्स्ट निकालेंगे। टेक्स्ट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से डायरेक्टली बता रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में होता कैसे है, यहाँ पे सर्च बटन लगे, वहाँ से कोई सर्च करेगा, देन आप डायरेक्टली आप क्या करेंगे, ये फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड यहाँ पर जैसे मैंने अनुज मिश्रा लिखा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे यूजर सर्च किया रहेगा वो यहाँ पे पास करेंगे। बस इतना सिंपल सा काम करना रहेगा आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करके मैं रन करता हूँ,
ओके, तो देखिए हमारे पास ये देखिए आ गया अनुज मिश्रा, ठीक है। एंड इसी के साथ अगर मैं सिर्फ अनुज लिख के सर्च करता हूँ, अनुज लिख के सर्च करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आ गया अनुज मिश्रा, मतलब अनुज लिख के सर्च किए तो भी अनुज मिश्रा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सर्च क्वेरी कर सकते हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट था, एक आइडिया था कि आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, एक एरे अपने डॉक्यूमेंट के साथ में एक एरे बना के सेव करना होता है, जिसमें आप वो सारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स को ऐड करते हैं जिसके थ्रू कस्टमर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि नंबर हो गया, ये हो गया। अभी जैसे कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे नंबर लिखूंगा तो नंबर से भी सर्च हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप सर्च लिस्ट में ऐड करते हैं। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सारी चीज़ों का भी आप इस तरीके से अलग अलग ऐड करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, एक क्वेरी बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, जहाँ से आप क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, इनपुट लेके उसको एरे लिस्ट में तब्दील करते हैं। एंड यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो भी आपने सर्च लिस्ट बनाई है उसमें वो लिस्ट डाल देते हैं कि भाई इनमें से अगर कोई भी चीज़ है तो हमको रिटर्न कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर एरे कंटेन्स एनी, मतलब एरे इनमें से कोई भी अगर कंटेन, इनमें से कोई भी फील्ड अगर कंटेन्स कर रहा है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, तो हमको रिटर्न कर दो, राइट। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए, बाय बाय।